नमस्कार आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। और आज मैं जो मेरी दसम भाव की सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं आज आपको डे 4 में सरकारी नौकरी के जो राजयोग होते हैं, सरकारी नौकरी के क्या टिप्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी बनाऊंगा, तो जो इच्छुक व्यक्ति होंगे वो जो है वो अपना कॉल करके मैसेज करके मुझे जो है बता सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक प्रॉपर सेशन भी बनाएंगे। जो लोग अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए ज्योतिष के अंदर एक साइंटिफिक ज्योतिष के तरीके से अगर अपने कैरियर को फलादेश करना चाहते हैं टाइम देके, क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा। आप सोचिए कि दसम भाव को लेके मैं जो है वो पूरे के पूरे एक 30 वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। तो कितना इसमें स्टडी होगा, ये मेरा 10 वर्षों का अनुभव है। तो आप ये मानिए कि अगर आप साइंटिफिक अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को पूरा देखें, बार बार देखें, आराम से देखें, टाइम लेके देखें। ये नहीं है कि बस मैं जल्दी जल्दी देखूंगा और मेरे को सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। या 1 मिनट का 2 मिनट का कोई ऐसा राजयोग नहीं है कि वो आपकी आपकी कुंडली में बन जाए। क्योंकि सबसे पहले जो है वो है फलादेश करना। जब आप डायग्नोज नहीं करोगे तो रेमेडीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करोगे, जिससे कि आपको जो है वो सारे के सारे जो योग हैं या जितने भी पार्ट हैं उनको मिलते रहे। इससे पुराने जो पार्ट है डे 4 के से पहले डे 3 डे 1, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां से आप जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो 10वां भाव है ना, वो हमारे जीवन में कर्म को दिखाता है। अब कर्म में प्राइवेट नौकरी भी है, सरकारी नौकरी भी है, दोनों तरह की नौकरियां होती है, ठीक है ना। तो कुंडली का 10वां भाव कर्म का अधिकार समाज में मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस भाव से व्यक्ति के काम धंधे, पैसे, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी के योग देखे जाते हैं। ये आपको सिखाने के लिए मैंने आपको जो है वो, कई बार क्या बहुत सारे लोग थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली बोलते हैं, तो इसलिए वो क्या है कि बातें निकल जाती है, चीजें पकड़ में नहीं आती। इसलिए मैंने आप लोगों के सिखाने के लिए इसको थोड़ा सा पीपीटी में डाला है। कुछ कुछ पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स छोटे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन से सिखाऊंगा। ये मेरा सिखाने के लिए इस तरह से बनाया गया है, तो इसलिए पूरा का पूरा आप संपूर्ण वीडियो देखिए अगर आपको इसमें कुछ फायदा लेना है तो, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 10वां भाव जो है वो सरकारी नौकरी की नींव रखता है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे योग बनाऊंगा। और आज से कम 8 9 साल पहले मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला था मेरा, उसमें भी मैंने सरकारी नौकरी के बारे में बताया था। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि हाँ ऐसा योग सर हमारे पास है, हमें लाभ हुआ। आप चाहो तो देख भी सकते हो, सरकारी नौकरी सिवाय एस्ट्रोलॉजर। जब ऐसा आप डालोगे तो उसमें भी मेरा एक बहुत पुराना वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसको अपन चर्चा करते हैं। तो मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है और मैं राजस्थान से हूँ। कौशिक ब्राह्मण है हम लोग। और जो है वो ज्योतिष के अंदर काफी समय से मैं स्टडी करता हूँ। और बहुत सारे लोग, कम से कम मैं 5,000 से भी ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ ज्योतिष वास्तु। तो सर, सरकारी नौकरी का जो संकेत है कब मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब सूर्य, गुरु, मंगल और शनि, इसमें मैंने जो है वो शनि नहीं लिखा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जब ये 4 ग्रह, इसमें मेन जो 3 ग्रह है ना, मेन जो ग्रह है वो तीन ही है, ठीक है ना। मेन जो ग्रह है वो तीन है, ठीक है। तीन कौन से हैं? मेन ग्रह जो है वो आपके तीन है, सूर्य, गुरु और शनि। मंगल है ना वो सपोर्टिंग ग्रह है, यानी सपोर्ट करता है, वो भी आपको सरकारी नौकरी के लाभ देता है। लेकिन वो जितना गुरु, सूर्य और शनि है उतना मंगल नहीं है। ये तीन तो प्राइम हाउ ग्रह है जो सरकारी नौकरी के योग देते ही देते हैं। तो आपकी कुंडली में ये तीन ग्रह जो है वो अच्छे पोजीशन में मजबूत होने चाहिए, जैसे मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ उस हिसाब से। मंगल यानी कि ये चारों ग्रह सूर्य, गुरु, शनि और मंगल 10वें भाव को देखते हैं या 10वें भाव के स्वामी से संबंध बनाते हैं, तब व्यक्ति को राजकीय सेवा मिल सकती है। या छठे भाव सेवा भाव यानी 6th हाउस जो होता है, उससे संबंध होने पे स्थायी नौकरी के योग बनते हैं, यानी कि उसको एक परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी एक परमानेंट नौकरी होती है, उसके योग बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे
इस कुंडली में अगर हम देखेंगे तो आपका जो दसम भाव का जो स्वामी है वो आपका गुरु है। दसम भाव का जो स्वामी है वो आपका गुरु है। ठीक है। और गुरु जो है उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर क्या है कि वो लगन में बैठा है। तो लगन में बैठा हुआ ग्रह क्या होता है, मजबूत होता है। अब यहाँ पे सूर्य को देखो, आपको जो है वो शनि को देखो, तो सूर्य और शनि इन दोनों को अगर आप देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि जैसे कि सूर्य जो है वो यहाँ पे क्या है, 23 डिग्री का ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में है। और छठा भाव क्या है, नौकरी का भाव है। जब छठे घर के अंदर सूर्य आ गया तो एक नौकरी का योग बना। दूसरा, उसका नक्षत्र स्वामी भी छठे घर में ही बैठा है, और वो कौन है, वो लग्नेश है, जिसकी राशि में गुरु बैठा है। जब आपका लगन और लगन के अंदर बैठा हुआ ग्रह गुरु, और छठा भाव जो नौकरी का है, कर्म का भाव है, उससे अगर गुरु का कोई कनेक्शन है, जैसे कि सूर्य के साथ कनेक्शन, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बना है, ऐसे कनेक्शन बनाना भी नहीं है, लेकिन दोनों भाव एक्टिव हो रहे हैं, और दोनों भाव जो है यानी कि बुध जो लगन का मालिक है छठे घर के अंदर बैठा है, वो दोनों के दोनों सरकारी नौकरी वाले ग्रह यानी गुरु और सूर्य से जुड़ रहे हैं। तो एक लाभ का योग बनता है। शनि जो है वो 12वें घर में बैठा है जो सरकारी नौकरी का कारक है, जिसकी दृष्टि है सूर्य और बुध के ऊपर। बुध के ऊपर क्योंकि बुध का लग्नेश है। और लगन हमारी रुचि है, जो हमने लास्ट अध्याय में बताया था यानी लास्ट क्लास में बताया था। लगन हमारी रुचि है तो हमारी नौकरी की इच्छाएं तीव्र हो जाती है। और लगन के अंदर कौन ग्रह बैठा है, 10वें घर का मालिक गुरु बैठा है। वक्रीय बैठा है जो चेष्टा बली है, जो हमें सरकारी नौकरी की तरफ आमंत्रित करता है। एक राज्य बन गया है। ठीक है। इसी तरह से हमें देखना है। मंगल जो है उसकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 शनि के ऊपर है। तो यानी कि जब तक मंगल प्रधान नौकरी भी कर सकता है, मंगल प्रधान नौकरी भी कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अपन आगे बढ़ते हैं, आपको ये सिंपल सा जो टिप्स था वो समझ में आया। इसके बाद देखिए ग्रहों से सरकारी नौकरी के संकेत। ठीक है ना। तो भाई जो ग्रह है ना वो क्या क्या सरकारी नौकरी, मतलब बाकी सारे ग्रह दे सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रह जो है वो ज्यादातर सरकारी नौकरी के अंदर अधिकारों को दिखाते हैं। जैसे सूर्य है, शासन और अधिकार, यानी कि आप किसी न किसी बड़े पद पे जाओगे सरकारी नौकरी में, जैसे आईएएस आईपीएस, या कोई बहुत बड़ा बाबू हो गया, कोई अधिकारी हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से ग्राम विकास अधिकारी हो गए, कोई आपके जो है वो बहुत बड़े बाबू के लेवल पे आ गए। तो इस तरह से शनि क्या है, अनुशासन और स्थायित्व ये दिखाता है। अब शनि किसको दिखाएगा, शनि दिखाएगा आपके जो भी बैक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं ना, उन सबको दिखाएगा शनि, उन सबको दिखाएगा। यानी कि सूर्य के नीचे है शनि। ठीक है। वो सब जो लोग हैं उनको दिखाएगा। मंगल क्या है, सेना, पुलिस, प्रशासन, यहां तक कि सरकारी जो बैंक है या सरकारी जो कार्यालय है, उसके बाहर बैठा सिक्योरिटी गार्ड भी, वो भी मंगल का ही रूप है। वो भी, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है सरकारी, और वो उसका काम क्या है कि वहां पे जांच करना, वो भी एक पुलिस की तरह ही है। ठीक है ना। वो भी मंगल का ही रूप है। गुरु ज्ञान और न्याय, जैसे कि आपके वकालत हो गई, है ना, जज हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, वहां पे वो सब देता है। बुद्ध, बुद्ध क्या देता है, जैसे अकाउंट्स, तो यहाँ पे जो क्लरिकल अकाउंट्स में काम कर रहे हैं वो सब लोग। दूसरा, कि वो लोग जो कम्युनिकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जो फ्लाइंग्स, जैसे आप देते हैं ना कि एक संस्था है, या एक जैसे मान लीजिए कि रोडवेज है ना, जैसे जो भी है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अफसर ऐसे होते हैं जो बाहर जगह जगह जाके उनकी चेकिंग करते हैं, है ना, रेलवे में भी होते हैं। तो वो जो प्रशासनिक सेवाओं देने वाले लोग हैं, जो बैंकों में भी जाते हैं, वहां पे जाके अकाउंट्स लेते हैं, सब कुछ काम करते हैं, मेंटेन करते हैं उनको, तो वो बुद्ध के। और चंद्रमा लोक सेवा, यानी कि आपके ये मान सकते हैं कि जो आपके जो आप कहे कि आपके जो पॉलिटिकली लोग, पॉलिटिकली यानी कि जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकली सेवाएं देते हैं, पॉलिटिकली लोगों को नॉलेज देते हैं, आप पॉलिटिकली कार्य कर रहे हैं, वो सब, क्योंकि वो लोक सेवा में आते हैं, वो बदल सकते हैं। तो इसीलिए वो भी सरकारी नौकरी में है, लेकिन वो बदल सकते हैं। बाकी ये लोग फिक्स है, स्थायित्व है। इसीलिए तो ये ग्रह जो है वो सरकारी नौकरी को सिग्निफिकेंस करते हैं। तो आपको कैसे देखना है, या तो ये 10वें घर में बैठे हो या 10वें घर को स्ट्रांगली सिग्निफिकेट कर रहे हैं, तब जाके आपको ये चीजें। अब जैसे कि गुरु है, ज्ञान और न्याय देता है। इस जन्म कुंडली में अगर अपन देखेंगे
तो गुरु जो है वो 10वें घर का मालिक लग्न में आ गया। लग्न हमारी रुचि है, तो इस जातक का ज्यादा से ज्यादा मन क्या होगा, ज्ञान यानी कि पढ़ाई, एजुकेशन, या कोई लेक्चरर उसमें जाए, या कोई वकील या वकालत या कोई जज में जाए, इनसे संबंधित ही कार्य करने के योग में आएगा, क्योंकि कुंडली में ऐसा योग होगा। तो आपको ये चीजें बारीकी से पकड़नी है, उससे फिर आपको ये ग्रह का निकालना है। इसके बाद इसके लिए एक स्पेशल जो कुंडली होती है वो होता है D10 चार्ट। आगे के जीवन में, सॉरी, आगे के जो हमारे चैप्टर होंगे उनमें जरूर पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह से जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो आपको मेरा ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, उसमें लिंक आते रहते हैं, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10th हाउस के स्वामी की स्थिति। यदि 10वें भाव का स्वामी अपनी ही राशि या उच्च स्थान में हो तो व्यक्ति मेहनती, जिम्मेदार होता है। यदि सूर्य या गुरु के साथ युति करे तो व्यक्ति उच्च प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। कितनी बढ़िया बात है। तो गुरु तो यहाँ पे लगन में ही था। तो अगर 10वें घर का स्वामी, अब इतनी सी लाइन से सरकारी नौकरी नहीं लगती, लेकिन ये एक सिम्टम्स है, ये एक लाइन है कि यहां से हमें काम बन सकता है। तो यदि 10वें भाव का स्वामी अपनी ही राशि या उच्च स्थान में हो तो व्यक्ति मेहनती और जिम्मेदार होता है। यदि सूर्य या गुरु के साथ युति करे तो व्यक्ति उच्च प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। बहुत बढ़िया राजयोग है। इसके बाद प्रमुख योग जो सरकारी नौकरी देते हैं, ठीक है, राजयोग में देखिए सूर्य और गुरु प्लस 10वें भाव के स्वामी का संबंध, ठीक है ना। यानी कि या तो सूर्य और गुरु 10वें घर में ही बैठ जाएं जन्म कुंडली में, बहुत बढ़िया रहा। कई बार ऐसे, अगर कोई किसी बच्चे के होता है ना कि कोई बच्चा जन्म लिया, उसके 10वें घर में सूर्य और गुरु बैठा है, तो उसके जन्म के बाद उसके माता पिता को सरकारी नौकरी लग जाती है। कई बार आपकी जन्म कुंडली में है लेकिन आपने सरकार में ट्राई नहीं किया तो आपकी पत्नी को लग जाएगी। और कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोगों का ऐसा योग था कि उनको बच्चों को मिल गई। सारा प्रेडिक्शन अपन करते हैं ना, तो उसमें आइडिया मिल जाता है कि ये कई बार क्या है, ये जो राजयोग होता है ना, उसको उदय होने का भी एक टाइम होता है। तीन तरीके से उदय होता है: पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय। कई बार पृष्ठ यानी कि जो है वो आपका जो है वो अंत में उदय होता है। शीर्षोदय का मतलब शीर्ष में, जैसे ही जवान हुआ, नौकरी स्टार्ट की, झटके लग गई, शीर्षोदय। कई बार बीच में लगती है, बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद, है ना। तो तो इसी प्रकार राज्यों को भी उदय होने का एक टाइम चाहिए होता है। तो सूर्य और गुरु अगर 10वें घर में बैठे हैं या 10वें स्वामी का संबंध बनाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी के योग में फायदे हो सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ आंकलन ही लगाएंगे, कोई फिक्स साइन नहीं होता है। ज्योतिष के अंदर हजारों कैलकुलेशन है। मान लीजिए ऐसा योग तो बन गया लेकिन गुरु वहां पे नीच का है, क्या करोगे। ऐसा योग तो बन गया लेकिन यहाँ पे सूर्य नीच का है, तो कट गए योग। ऐसा तो योग बन गया लेकिन वो 8वें घर में बन गया, तो कोई लाभ नहीं है। कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि राजयोग जो है वो सिर्फ ग्रहों की युतियों से नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो आपको एक बार एक चीज को, आप इस चीजों को कैसे सीखोगे, इन चीजों को बारीकी से ऐसे ही सीख सकते हो कि आप कोई भी विषय पे कंटिन्यूटी चले। जैसे मैंने ये क्या है, इस चीज को करने में 30 दिन का टाइम लिया है कि भाई मैं 30 वीडियो बनाऊंगा, तो लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उन्होंने पिछले वाला जो क्लास थी डे 3, उसको तो मैंने ओपनली फ्रीली सब स्टूडेंटों के लिए लिया था कि कोई भी आके ज्वाइन करिए। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, उसका लाभ भी लिया, और साथ में उनकी प्रेडिक्शन की कुंडलियां भी। अभी मैं ये बना रहा हूँ, आगे इसके प्रैक्टिस सेशन भी बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, एक मेरा एक वक्रीय ग्रह का भी एक कोर्स बनाऊंगा, अभी गुरु वक्रीय हो रहा है, तो अगर इच्छुक हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए सेवा योग, यानी कि सेवा देना, ठीक है ना। छठे भाव और 10वें भाव का मिलन सरकारी नौकरी के सेवाओं के लिए, हम कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी क्या है। पहली सीढ़ी जैसे फॉर्म भरना है ना, वैसे ही ज्योतिष में पहली सीढ़ी क्या है, 10वें घर और छठे घर का मिलन हो जाए तो पहली सीढ़ी तैयार हो जाती है। यानी कि 10वें खुद छठे घर में आ जाए, छठा खुद 10वें घर में चला जाए, या दोनों मिलके एक साथ कुंडली में बैठ जाए, तो आपको एक पहला लाइन मिल जाती है, शुरुआत हो जाती है कि हाँ
हो सकता है कि हमारा कर्म किसी सेवा योग में है, यानी कि सेवा मतलब सरकारी योग में हो सकता है, या ऐसी नौकरी हो सकती है जो हमें फिक्स होती है, जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां होती है, जैसे अपने देश में टाटा है, महिंद्रा है, अपने देश में आईटीसी है, रिलायंस है। ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के बराबर की है, क्योंकि वो बराबर की इसलिए क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो देश की आर्थिक स्थिति को अपने लेवल पे चला रही है। तो इसलिए वो कंपनियां क्या है कि एक सरकारी नौकरी जैसे ही है उनमें लाभ, कोई चिंता का विषय नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक है ना, और भी गोल्ड लोन की बैंकें हैं। तो वो क्या है, इतनी बड़ी बैंकें हैं कि वो सरकारी की तरह ही हो गई उसमें। तो उसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं। गज केसरी योग, गज केसरी यानी कि गज का मतलब होता है कि हाथी, केसरी का मतलब सिंह, कि हाथी के ऊपर सिंह सवार। गुरु चंद्रमा की युति जन्म कुंडली में बनना, और वो भी केंद्र में बनना, या वो छठे घर में या 12वें घर में बनना, आपको सरकारी नौकरी जैसे योगों को दिखाती है। अगर आपकी जन्म कुंडलियों में ऐसे योग हैं तो कमेंट करिए, आगे आने वाले वीडियो में हम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, मैं उनको लेऊंगा, ठीक है ना। दूसरा, कि शनि और सूर्य ये दोनों मिलके पितृ दोष बनाते हैं, लेकिन दोनों ही सरकारी नौकरी कारक है। संतुलन, अनुशासन और अधिकार का खेल है, अधिकार का। लेकिन इनके कैसे योग है कि अगर ये एक साथ है, और कई बार क्या दिग्बली होते हैं, जैसे कि चतुर्थ भाव में, दसम भाव में दिग्बली होते हैं दोनों, और दोनों की डिग्री का अंतराल ज्यादा होना चाहिए, दोनों एक नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, आपको सरकारी नौकरी के लाभ दे सकते हैं। अगर ये दोनों 10वें घर में, छठे घर में और 12वें घर में हो तो सरकारी नौकरी के लाभ देते हैं। और कोशिश ये होती है कि अगर डिग्री से दूर हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी दे देते हैं, ठीक है। ये आपको अनुशासन और संतुलन बना के रखते हो। तो ये सरकारी नौकरी के देने वाले योग होते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है वो योगों को पढ़ा था, कर्म भाव को मजबूत करने वाले, आप उसको जाकर भी देख सकते हो, बहुत अच्छा वीडियो था वो। भावों की भूमिका, भावों की क्या भूमिका है, अब भावों की भूमिका बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ग्रह है ना, वो तो नौकरी देता ही देता है। अब वो किसी भाव के अंदर, यानी कि कुछ ऐसे भाव हैं, वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा बली हो जाता है, तो वो सरकारी नौकरी की तरफ आमंत्रित है। जैसे शुक्र है, मान लीजिए, वो विवाह का कारक ग्रह है, और वो सप्तम भाव में जाता है तो और अच्छा विवाह के लिए बढ़िया कर देता है। वो सेकंड हाउस में जाता है तो बहुत बढ़िया कर देता है। पंचम घर में जाता है तो भी बढ़िया कर देता है, क्योंकि ये तीनों क्या है, विवाह के भाव है। उसी प्रकार सरकारी नौकरी के जो ग्रह हैं हमारे, सूर्य, गुरु, शनि, और एक मंगल भी है और चंद्रमा भी है, कह सकते हैं मंगल और चंद्रमा सपोर्टिंग ग्रह होते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी नौकरी को। लेकिन तीन जो प्राइम ग्रह है ना, वो है सूर्य, और आपका जो है सूर्य के साथ शनि और गुरु। ये जो ग्रह है ना, ये क्या करते हैं कि आपके कुछ भाव ऐसे हैं जहां पे जाके बली हो जाती हैं सरकारी नौकरी के लिए। इंपॉर्टेंट अपन बात सरकारी नौकरी की कर रहे हैं, उसके लिए बली हो जाती है, तो बहुत अच्छा। जैसे छठे भाव का को सेवा भाव का, तो छठे घर में चले जाए, सेकंड हाउस में चले जाए, 10वें भाव में चले जाए यानी कर्म भाव, और 11वें भाव भाव में चले जाए। 11वें भाव में बहुत सारे लोग किताबों में लिखा है, ठीक है ना। मैं इसको ये क्या करता हूँ, इसको जो है मैं यहाँ पे रेड करता हूँ, रेड नहीं करता, कलर अच्छा नहीं लगता, ब्लैक। इसलिए करता हूँ कि मेरा मानना है कि 11वें भाव में लाभ कम देता है, लेकिन कई किताबों में लिखा है। अगर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा तो आप कहोगे यार आपने तो भाव, मेन भाव को छोड़ दिया। लेकिन मैंने भाई देखो, दो चीजें होती है कि एक व्यक्ति जो है वो किताबी बातें बताए, एक व्यक्ति अनुभव की बात बताए। अगर मैं आपको 10 वर्षों का अनुभव की बात बता रहा हूँ तो उस पर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ, मेरी स्टडी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव का जो बात है जैसी भी है वो उसको बता। तो छठा घर मैंने हमेशा देखा है, सेकंड हाउस देखा है, 10th हाउस देखा है, 11th हाउस को बहुत कम बार देखा है। तो मैं इसको कम लेने की चांस के लिए आप ले सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है, उसके बारे में मैंने बता भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 12वां भाव, ये बहुत जरूरी है। तो छठा, दूसरा, 10वां और 12वां भाव का संबंध, इन चारों भावों का संबंध होता है, किनसे होता है, हमारे जो सरकारी नौकरी देने वाले ग्रह हैं। तो आपको सरकारी नौकरी में जाने के बहुत मजबूत संबंध बन जाते हैं। हो सकता है कि आपको या आपकी पत्नी को लगे, या आपके पिता ऑलरेडी उसमें हो, कि आपके जन्म के बाद उनको नौकरी मिल गई हो। कई बार ऐसे बहुत सारे चांस देखे हैं।
ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि ऐसा योग हो तो सरकारी, हाँ वो सरकार से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोर्ट के बाहर जो वकील बैठे हैं, बहुत सारे वकील बैठे हैं, वो कोर्ट केस कहाँ लड़ रहे हैं? वो सरकार के न्यायालय में तो लड़ रहे हैं, उनके घर पे थोड़ी लड़ रहे हैं, सरकार के न्यायालय में। सरकार गवर्नमेंट की आज छुट्टी, उनकी छुट्टी। तो उसी प्रकार जो लोग माइनिंग का काम कर रहे हैं, टेंडर ले रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग वाले हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जिनका सारा काम गवर्नमेंट में ही सप्लाई होता है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है, तो वो भी यहाँ पे उनके भी ऐसे ही राजयोग बन जाते हैं। उनकी भी वो सरकारी नौकरी जैसे है, क्योंकि वो सरकार तो चलती रहेगी और वो अपनी सप्लाई देते रहेंगे, वहां से मजे करते रहेंगे। तो वो लाभ मिलता है, टेंडर लेते रहते हैं, है ना। जैसे सड़क के टेंडर होते हैं, टोल के टेंडर होते हैं। आजकल नौकरियों में संविदा की नौकरी निकलती है ना बहुत सारे, कि गवर्नमेंट के अंदर पद के लिए वो संविदा की नौकरियां निकालते हैं, जहाँ पे लोगों को भर्ती किया जाता है 1 साल के लिए। तो ये भी एक योग होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता है। इसके बाद दशा और गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नौकरी का योग तो बचपन से ही होता है, तो योग है तो है, बुढ़ापे में भी रहे हैं, लेकिन मिलता कब है? उसके लिए दशा। तो अगर हमारे को जन्म कुंडली में सूर्य गुरु और शनि की दशा या भुक्ति चले, भुक्ति का मतलब होता है अंतर्दशा, भुक्ति जो है केपी वर्ड है ना। तो जब जन्म कुंडली में सूर्य गुरु शनि की दशा या उसकी अंतर्दशा चलती है, तो जातक को सरकारी नौकरी के चांस ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। अब गोचर में शुभ ग्रह 10वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या चीज है शुभ ग्रह। अब शुभ ग्रह कौन है? सब लोग जानते हैं गुरु, गुरु, बुध और शुक्र। लेकिन हम किसको टारगेट कर रहे हैं? सरकारी नौकरी को। तो हमारे लिए शुभ ग्रह कौन है? गुरु, सूर्य और शनि। और उनके ऊपर अगर मंगल भी हाथ लगा दे तो हमारे लिए ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो अगर गुरु और शनि दोनों मिलके 10वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, या उस दशा अंतरदशा के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पे जैसे मान लीजिए, अब दृष्टि तो वो डालते रहते हैं, बचपन में भी डाल दी होगी जब आप 10 साल के थे, तो उस समय नौकरी थोड़ी लग जाती है। कई बार क्या दशा काल और रीति को देखना, मजाक मस्ती नहीं करनी होती। कि एक लड़का 22 साल का हो गया, वो नौकरी की ट्राई कर रहा है, मान लीजिए वो ट्राई कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो उस समय उसकी दशा अंतरदशा जो चल रही है, उसके ऊपर अगर गुरु सूर्य शनि, सूर्य तो देखो हर महीने बदलता रहता है, मेन क्या होता है टारगेट होता है गुरु और शनि का, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, ये रिजल्ट को बनाते हैं, काल कारक और वृद्धि कारक ग्रह हैं ये। तो ये अगर देख लेते हैं उस समय, तो हमारे को फायदा होता है दशा और अंतरदशा को देखना। साथ में गोचर के अंदर आके 10वें घर पे भी दृष्टि डालते, तो ऐसा जब संयोग परिकल्पनाएं बन जाती है, तो आप ये माने कि जातक को वहां पे लाभ के योग बन जाते हैं। नहीं तो वो क्या होता है ना, अरे यार 1 नंबर से रह गया, अरे यार मैं तो जो है बस ये माने कि पता नहीं क्या हो गया कि लोग जो है हमारे से अच्छे भी नहीं थे लेकिन आगे निकल गए, भाग्य मजबूत था। अरे 2 नंबर से रह गया, अरे 0.0 से रह गया, 0.5 से रह गया, मतलब ऐसे की जो बहुत बोलते हैं ना, ये काम यही है कि उनकी दशा भुक्ति जो है वो टकराते टकराते रह गई बेचारे, वो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर। और कई बार क्या होता है कि दशा भुक्ति चली जाती है तो स्टे भी आ जाता है हैं, कि भाई ये पेपर जो लीक हो गया, अब पूरा का पूरा पेपर कैंसिल, बात खत्म। अब लो हो गया आपका, तो खर्चा पानी सब लग के बात खत्म। ये भी एक योग है, ठीक है। अब जैसे एक केस स्टडी लेते हैं, जैसे है ना, देखिए एक व्यक्ति की कुंडली में गुरु लग्न में है, शनि 12वें भाव में, गुरु लग्न में बैठा है, शनि 12वें घर में बैठा है, बड़ा करता हूँ इसको। शनि 12वें घर में है, गुरु लग्न में है, तो लग्न मजबूत होना चाहिए। अब सरकारी नौकरी के जो भाव है वो सेकंड, 6, 10 और आपके 12, गुरु लग्न में होने से रुचि बना देता है। फायदा एक ही मिल जाता है, सरकारी नौकरी तो नहीं देता लेकिन उसकी तरह बना देता है, तो लाभ मिलता है, और केंद्र में होने का लाभ भी। अब केंद्र का गज केसरी है ये, गुरु और चंद्रमा का केंद्र का गज केसरी है, मजबूती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो शनि 12वें घर में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिक्स इनकम देगा। अब 12वें घर व्यय भाव है, व्यय कौन करता है? शनि व्यय बढ़ा देगा, शनि व्यय को। तो व्यय कौन करता है? जिसके पास इनकम है। और इनकम तो सरकारी जिसको नौकरी मिल जाती है उसकी इनकम एक फिक्स हो जाती है कि भाई तुम्हारे को एक अच्छी इनकम मिलेगी, कभी उसको ये नहीं होगा कि हाँ नहीं सैलरी नहीं मिली।
ठीक है, वो गवर्नमेंट में कुछ इश्यू आगे आगे पीछे हो जाती है, वो अलग बात है, वो सब में होती है, लेकिन एक फिक्स है। तो उसके पास एक फिक्स पेमेंट है और उसको चुकाने के लिए कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए सरकारी नौकरी वालों को सबसे ज्यादा जल्दी तो लोन दिया जाता है, कम रेट में लोन दिया जाता है। और वो कहाँ पे भी गाड़ी भी लोन में लेने, गाड़ी के लिए भी जाते हैं, तो उनको ब्याज दर कम है। हमारी जो नॉर्मल व्यक्ति है उनकी ब्याज दर ज्यादा है। हर बैंक तैयार है उनके लिए, नौकरी के लिए, बस रिसिप्ट ला के दे दो। कोई आईटीआर ना कोई पाईटीआर कुछ नहीं पूछते। तो वो फायदा है। तो उसी प्रकार 12वां अगर व्यय स्थान है, व्यय उनका फिक्स हो गया कि व्यय की डरने की जरूरत नहीं है, व्यय होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास इनकम है। तो व्यय भाव उसके लिए एक तरह से शून्य हो जाता है। तो शनि 12वें भाव में है तो लाभ देता है। 6th हाउस आपका नौकरी का है, जहां पे सूर्य है, सूर्य यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई नौकरी सूर्य दे रहा है, इसका मतलब प्रशासनिक अधिकारी जैसा, और बढ़िया लाभ देगा। और गुरु लगन में आ गया तो केंद्र मजबूत हो गया तो प्रशासनिक अधिकारी का योग बनता है। और केंद्र में अगर 4 ग्रह होते हैं, ये भी एक राजयोग होता है, केंद्र में अगर 4 ग्रह, 5 ग्रह, केंद्र जितना मतलब मजबूत उतना ही बड़ा अधिकारी बनने का योग आता है उस जातक में। तो ऐसे में गुरु की महादशा में, मतलब गुरु की जो सॉरी गुरु की यहाँ पे जो प्रत्यंत्र था, ये मैंने थोड़ा सा लिख नहीं पाया सही। राहु, शनि और गुरु दशा में, जैसे राहु का महादशा, शनि की अंतरदशा, अब शनि एक्टिव हो गया, शनि की अंतरदशा। और गुरु वो जो है वो यहाँ पे परतंत्र में आ गया, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, राहु शनि और गुरु, इन दशा में उसने यूपीएससी परीक्षा पास की और प्रशासनिक अधिकारी बना, क्योंकि ऐसा योग था। तो शनि भी आया, गुरु भी आया। तो ऐसे समय में जातक को लाभ का योग बनता है, यानी कि 2022 के अंदर। ठीक है। तो ऐसे समय में जातक को लाभ का योग बनता है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब इसको नौकरी लगी, यानी कि फरवरी के लगभग नौकरी लगी, जनवरी फरवरी, तो उस समय का गोचर देख लेते हैं कि उस समय का गोचर कैसा था। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ। गोचर कैसे देखना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो बताता हूँ आपको यहाँ पे। एक सेकेंड। ये तो है जातक की जन्म कुंडली, ठीक है, ये जातक की जन्म कुंडली होगी। यहाँ पे अपन लगाते हैं उस टाइम की गोचर कुंडली, 2022 जनवरी का टाइम था, फरवरी मान लो। ठीक है। अपन को क्या है, वो डेट देखने की जरूरत नहीं है, अपन को क्या होता है उस समय की बड़े ग्रहों की कल्पना, क्योंकि गुरु और शनि जो है वो फिक्स है। तो उनको, उनकी कल्पना देखनी है, गुरु शनि कहाँ है। ठीक है ना। बस बाकी तो ग्रह जो है वो छोटे होते हैं, वो तो बदलते रहते हैं हर महीने। मेन अपन को गुरु और शनि की पोजीशन देखनी है, बस वही हमारे लिए मेन है। तो हमारा जो कुंडली है वो मिथुन लगन की थी, तो अपन इसको क्या करते हैं, मिथुन लगन बना लेते हैं। हर 2 घंटे में लगन बदलता है, ठीक है ना। ये हमारा मिथुन लगन है। इसको अपन कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। ये बन गई उस समय की गोचर कुंडली, जब यहाँ पे नौकरी का योग बना। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ गोचर, ये क्या होगा समझ में आ जाएगा। ट्रांजिट 2022। ये जन्म कुंडली है। अब यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले शनि जो है वो चल रहा था 8वें घर में। ठीक है। यहाँ से शनि की जो है वो तीसरी दृष्टि है 10वें घर के ऊपर। हमने जो पढ़ा था ना यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने। अब देखिए यहाँ पे, जब सूर्य, गुरु और शनि की दशा भुक्ति चलती हो और गोचर में शुभ ग्रह 10वें भाव पर दृष्टि डाले, तो मैंने बताया था शुभ ग्रह कौन होता है। शुभ ग्रह, हम सरकारी नौकरी की या नौकरी की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, गुरु, सूर्य और शनि, यही शुभ है। ठीक है ना, यही शुभ होते हैं। बाकी वो बुध और जो शुक्र है वो हमारे वो ऑल ओवर लाइफ पे सबके लिए सुख है, शुभ शुभ है। लेकिन जब सरकारी की बात आती है तो हमारे को ये हर तरह पे आपको ये चीज देखनी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो शनि जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है और अपनी स्वराशि का है। 8वें घर में है, स्वराशि का है, अचानक प्राप्ति, तो प्रशासनिक अधिकारी बनना एक लॉटरी है। तो 8वें घर में लॉटरी लगती है, तो वहां पे बैठा हुआ अपनी दृष्टि डाल रहा है 10वें घर के ऊपर राजयोग। गुरु जो है, यहां से तीसरी दृष्टि हुई। ठीक है ना, इसको देखो यहां से हुई, एक दो, और ये सॉरी तीसरी, यहाँ पे एक दो और तीन, ये तीसरी दृष्टि होगी। ठीक है ना, अब उसी प्रकार जो है वो गुरु को देखोगे ना आप, तो गुरु को देखो यहाँ पे बैठा है, एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि किस पे डाल रहा है, जन्म कुंडली के गुरु पे जो दशमेश है, और जो राज्यों का हमें दे सकता है, जो सरकारी नौकरी का योग और उस समय अंतरदशा का भी स्वामी है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल बन गया। तो यहाँ पे हमें एक राजयोग मिलता है। तो गुरु और शनि दोनों का योग बन गया। अब तीसरा जो पॉइंट है कि हमारा जो छठा घर था उसके ऊपर अगर हम देखेंगे, तो छठा घर जो था वो जो है उसके अंदर हमारा सूर्य बैठा है, उसके ऊपर मंगल गोचर कर रहा था, एक लाभ मिल गया हमें। ठीक है, ये प्लस पॉइंट। दूसरा कि जो सूर्य गोचर का था वो भी लगन की कुंडली के गुरु को देख रहा है। तो गोचर जब आप ट्रांजिट को अगर आप देखते हो ना, तो हमेशा ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर पारासर लाइट सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा आता है। इस सॉफ्टवेयर में आप जो है वो चक्र में जाके और यहाँ पे मिक्स वर्ग में जाके और यहाँ पे जाओगे ना, बैक टू नेटल चार्ट, फिर चक्र में जाओ, एक सेकेंड, बेसिक्स, फिर ट्रांजिट, सो ट्रांजिट कैलकुलेशन, और अब यहाँ पे आओ चक्र, ये रहा। अब जो नेटल चार्ट है वो तो अंदर वाला है और आउटर चार्ट जो है वो ट्रांजिट है। तो यहां से आके आप देख सकते हो कि जैसे कि अभी आज की डेट में इस 12वें घर में शनि गोचर कर रहा है ना, राहु अभी इसके नवम घर में गोचर कर रहा है, मंगल के ऊपर मंगल अभी गोचर कर रहा है, सूर्य अभी नीच का चल रहा है। अभी अगर अपन देखना चाहें तो इस तरह से राहु के ऊपर कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो अपन इस तरह से यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा गोचर नजर आ रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको नौकरी के योग बन सकते हैं। ठीक है ना, बन सकते हैं, अच्छे बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये योग बनते हैं। इसके बाद जो उपाय है, मान लीजिए कि आपका 10वें घर में आपका नौकरी का योग बन रहा है, तो भाई अपन बन रहा है वो तो कभी भी बनेगा, तो अपन उतने दिन क्या करेंगे, उपाय करेंगे थोड़े बहुत, है ना भाई, देखो करना ही चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल दे जिससे कि सूर्य बलवान हो, गुरु और पिता की सेवा करें, उनकी बातों को माने। ठीक है, अनुशासन रखें। ओम आदित्याय नमः, जो सूर्य का मंत्र है उसका जाप करें। अनुशासन और कर्मशीलता, देखो कोई भी चीज प्राप्त करनी है ना तो अनुशासन जरूरी है। कोई कहते ना हम 8-8 घंटे पढ़ते थे, कोई कहता है हम 10-10 घंटे पढ़ते थे। उन्होंने क्या किया कि कर्म को ही भगवान बना लिया। 10 घंटे पढ़ना है, ये करना है, बस काम पे मोबाइल तक छोड़ दिया, वो कीपैड वाला ले लिया। ठीक है ना, तो ये अनुशासन ही जीवन को बनाता है। तो अनुशासन रखें, ये उपाय है। ठीक है ना, और हमेशा याद रखिएगा, कोई उपाय नहीं होता है, सबसे पहले होता है कुंडली में योग। अगर योग है तो आपके ये ओम आदित्याय नमः का जाप ही आपको सरकारी नौकरी दे देगा। अन्यथा कितना भी बड़ा हवन करा लो, कुछ कर लो, क्योंकि योग ही है तो भी लाभ मिलता है, ऐसे किसी को नहीं मिल सकता। ये चीज याद रखो। अगर ऐसा कोई उपाय होता तो सारे ज्योतिष आचार्यों के बच्चे आईएएस आईपीएस ही बने हुए होते। तो इसीलिए याद रखना, योग पे ही उपाय काम करता है, अन्यथा वो बेकार है। ठीक है ना, कुछ इसमें वास्तु का भी सहयोग है तो बता देता हूँ। घर या ऑफिस की दक्षिण दिशा संतुलित हो। ठीक है ना, संतुलित मतलब कोई दोष नहीं होना चाहिए, प्रकाश युक्त हो, पढ़ाई करते वक्त सूर्य
सॉरी, जो आपका मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दीवार पर आप अपने प्रमाण पत्र यानी कि आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लगाएं, लाभ मिलेगा। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है। और अगर आप दसम भाव का या अपनी जन्म कुंडली दिखाने यानी कि दसम भाव का कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं प्रॉपर लेवल में किसी भी तरह का, तो आप मेरे नंबरों पे कॉल करें, मुझे ईमेल करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है शिवा एस्ट्रोलॉजर, उससे मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है ना, और सब्सक्राइब मुझे जरूर करें। और अगर आप कोई भी अपनी तरह की कुंडली दिखाना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप करें। ठीक है, उसके बाद अपन आगे का डिस्कस करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।